तथा अनेक प्रकार के टोटके बताए हैं जिन्हें करके महादेव को जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। इसी भक्ति से महादेव बहुत प्रसन्न थे। रावण ने अपने महल में एक विशालकाय शिवलिंग की स्थापना भी की थी और वह उसकी नित्य पूजा भी करता था। रावण को चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता है और उसके पास अनेक विधाएं और कलाएं थी। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। रावण ने अपने ग्रंथ में सभी ग्रहों से जुड़े उपाय भी बताए हैं। जब उसने नव ग्रहों को बंदी बनाया था तो उस समय उसने 9 ग्रहों से संबंधित संपूर्ण ज्ञान भी अर्जित किया था। आज हम जानेंगे रावण के द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण उपाय जो सावन के महीने में करने चाहिए, जिससे सुख, समृद्धि और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, श्रावण का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना भी माना जाता है। इस महीने में पूर्ण भक्ति भाव से शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। असंख्य शिव भक्त शिव जी का अनेकों प्रकार से पूजन करते हैं। विविध प्राणियों के लिए और देवताओं के लिए शिव पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थों से बना होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। रावण के अनुसार चर शिवलिंग का आकार छोटा होना चाहिए और स्थिर शिवलिंग का आकार बड़ा होना चाहिए। पीसी हुई मिट्टी में गाय का गोबर मिलाकर बनाए गए शिवलिंग की जो पूजा करता है उसे निश्चित ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। नित्य शिवलिंग के दर्शन करने से ही अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रावण के महीने में प्रतिदिन 10,000 बार ओमकार का जाप करने से मन की इच्छा पूर्ण होती है। श्रावण सोमवार के दिन संध्या काल में ओमकार का 1000 बार जाप करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। श्रावण सोमवार को मध्य रात्रि में शिवलिंग की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। शिव पूजन करने वाले व्यक्ति को स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्र धारण करते समय उसे मंत्र बोलना चाहिए, नमो घृष्णवे आपो समान है। इस मंत्र से जल को शुद्ध करें। फिर मानो महांत इस मंत्र का उच्चारण करके उस शिवलिंग पर शिवजी का आह्वान करें। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। पेय पृथ्वी व्याम। फिर शिवलिंग पर गंध लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, नमः शंभु। शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हुए इस मंत्र को बोलना चाहिए, नमः पर्याय। और बेलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, नमः प्रणाय। धूप और दीप अर्पित करते समय नमः कपर्दिने और नमः आसवे। शिवलिंग पर नैवेद्य अर्पित करते समय नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र का उच्चारण करें। इस महान विधि से शिवलिंग की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक रूप है। ये उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्त सच्चे हृदय से शिवजी पर जल चढ़ाता है तो शिव पार्वती उससे जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता उनके लिए शिव पार्वती ही माता और पिता होते हैं। नाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करें। साथ ही श्रावण के महीने में पति पत्नी को एक साथ शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्रावण सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी जागकर स्नान करके शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है। जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आइए अब जानते हैं श्रावण मास में कौन कौन से उपाय करने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता है, आर्थिक रूप से परेशान है, धन का खर्च अधिक हो रहा है, कर्ज से परेशान है, तो श्रावण के महीने में सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए और महादेव के अभिषेक के बाद प्रसाद के रूप में गन्ने का रस वितरित करना चाहिए। इससे दरिद्रता नष्ट हो जाती है। यदि किसी बालक की स्मरण शक्ति कमजोर है, अगर कोई व्यक्ति मंदबुद्धि है तो उसे व्रत के दौरान भगवान शिव पर शक्कर मिश्रित कच्चे दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर बृहस्पति देव के समान बुद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रावण के महीने में बेलपत्र के पेड़ लगाता है तो उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव पुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने का अधिकारी वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में बेल वृक्ष लगाए हों, और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में बेल वृक्ष नहीं लगाता है उसे शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने का कोई अधिकार नहीं है। गुड़हल के फूल से शिवलिंग की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। हरि श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। महादेव को पूर्ण भक्ति भाव से अक्षत यानी कि चावल अर्पित करने पर घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। काले तिल से शिवजी की पूजा करने पर शत्रु और पापों का नाश होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, आप किसी बाधा या विघ्न से परेशान हैं और बार बार काम बिगड़ जाते हैं, तो श्रावण के सोमवार के दिन सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे सभी कष्टों से, सभी संकटों से मुक्ति अवश्य ही मिलती है। अगर किसी दंपति को संतान नहीं है अथवा संतान ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहती है, जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है,
तो उन्हें श्रावण के महीने में शिवलिंग पर गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए और पवित्र मन से संतान की मंगल की कामना करनी चाहिए अथवा संतान प्राप्ति की कामना करें। अवश्य ही महादेव आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अगर किसी व्यक्ति पर काले जादू का प्रभाव है अथवा वह हमेशा बीमार रहता है तो उसे श्रावण सोमवार के दिन मधु अर्थात शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और शिवलिंग पर शहद अर्पित करते समय ये दो शब्द अवश्य बोलें। वो शब्द है मधु नक्तम। इससे उस रोग अथवा बीमारी से रक्षा होती है। जो लोग सैन्य अथवा आर्मी से जुड़े हुए हैं उन्हें भगवान शिव पर धतूरे का फूल अर्पित करना चाहिए। अगर किसी दंपति के वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही हो या शादी का संबंध टूटता हुआ दिख रहा हो तो उसे भगवान शिव को शहद और दूध चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी के जीवन में समस्याओं का निवारण होकर शहद जैसी मधुरता आती है। श्रावण सोमवार के व्रत के दिन अगर आप गेहूं से बने पकवान भगवान शिव को चढ़ाते हैं और उसका प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। श्रावण सोमवार के व्रत के दिन चमेली के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से वाहन की प्राप्ति होगी। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को श्रावण सोमवार के दिन भगवान शिव पर शमी पत्र अर्पित करने चाहिए। शमी के फूल से पूजा करने पर अकाल मृत्यु भी टल जाती है। सुंदर, गुणवान तथा चरित्रवान पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को भगवान शिव पर बेला के फूल चढ़ाने चाहिए। इससे मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यदि कोई मनुष्य साक्षात मां पार्वती और भगवान शिव के दर्शन की इच्छा रखता है तो उसे श्रावण सोमवार के व्रत में भगवान शिव पर जल चढ़ाते हुए 4 लाख बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से उसे सपने में साक्षात महादेव और पार्वती के दर्शन अवश्य होते हैं। अगर कोई मनुष्य दरिद्र है, आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे श्रावण सोमवार के व्रत में कमल के पुष्प और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर कमल के पुष्प ना मिले तो कमल गट्टे के जल से शिव जी की पूजा करें। ऐसा करने पर मनुष्य की दरिद्रता समाप्त होती है। ऐसा स्वयं महादेव ने कहा है कि जिसे लक्ष्मी की कामना हो उसे कमल के फूल से या कमल गट्टे के जल से मेरी पूजा करनी चाहिए। बेलपत्र से शिव की पूजा करने से मनुष्य वो सारी वस्तुएं पा लेता है जिसकी वो कामना करता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा सदा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। रात्रि के समय भी शिवलिंग की पूजा उत्तर दिशा में मुख करके ही करनी चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की हुई हो उससे पूर्व दिशा में बैठना तथा खड़ा रहना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव के आगे अथवा सामने पड़ती है और शिव के सामने कभी खड़े नहीं होना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग होता है उसके उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में भगवान शिव का वाम अंग है जहां पर शक्ति स्वरूप देवी पार्वती विराजमान है। शिव जी की पूजा करने वाले व्यक्ति को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह शिवलिंग का पृष्ठभाग है और भगवान की पीछे की ओर से पूजा नहीं करनी चाहिए। अतः भगवान शिव की पूजा के लिए दक्षिण दिशा ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। दक्षिण दिशा में बैठकर अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके ही शिवलिंग की पूजा करने से शिव पूजा सफल होती है और श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से रावण ने शिव जी की पूजन विधि और उपाय बताए हैं। अगर आप भी भगवान महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस जानकारी को शेयर अवश्य करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।